सरकार को पूरे 10 साल होने जा रहे हैं और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। भाजपा ज्वाइन कर ली, सीधा उनके सारे पाप धुल गए। ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, नहीं भरेंगे तो कोई हमारे घर देने हमको नहीं आएगा। जिम्मेदार प्रधानमंत्री पद में बैठा है, वो भाषा जो गलत होगी तो उसको हम गलत कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज हमारी टीम पहुंच गई है बुंदेलखंड के बांदा में। और बुंदेलखंड के इस बांदा में हम जानेंगे कि यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके जो मन में है वो क्या है, वो किस मूड में है, किस रुख में वो हैं। और यहाँ के जो मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि मियाँ जी के मूड में आखिर क्या चल रहा है, कि अपने किस मुद्दे को लेकर मतदान करने जाएंगे। तो चलिए बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ जी, ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार मतदान करने के लिए? मुद्दा सबसे महंगा ये है सबसे कि आदमी गरीब बिल्कुल परेशान होता जा रहा है। ये सरकार को पूरे 10 साल होने जा रहे हैं और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए कुछ नहीं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने की जितनी सामग्री उसमें मैं टैक्स लगाए चले। इतना टैक्स रखेंगे कहाँ? ये हमारा बांदा का मेडिकल का इसमें कोई व्यवस्थाएं नहीं है। पूरी रोडें चरम गड्ढों से पूरे हैं और कह रहे हैं योगी जी हमारे कह रहे हैं पूरी गड्ढा मुक्त है। आप चलिए बिसंडा रोड, पूरे गड्ढे। मौजूदा सरकार बोलती है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए उन्होंने खास इंतजाम किए हैं, बहुत बदलाव किए हैं। लगता है आपको ऐसा? ऐसा तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। 5 किलो का राशन लगातार जो है सरकार दे रही है, तो बस लाइन में लगाए, 2-2, 3 नंबर ही नहीं आता, अंगूठा ही नहीं काम कर रहा है उनका। नहीं मिल रहा। हम लोग को तो नहीं कोई योजना का फायदा मिल रहा। आपको क्या लगता है? सरकार कहती है कि मुसलमान भाइयों के लिए बहुत सारा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ बातें करता, खाली चापलूसी। हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम है बस, बाकी कोई काम नहीं है। और मगर बांदा का हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी जात को सब जानता है क्या चल रहा है। उसमें समझाने किसी को जरूरत नहीं है। अपना मन बनाए है, जो होगा होने वाले 19 तारीख को चुनाव में समझ में आएगा। 24 का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा लेकर मतदान करने जाएंगे? वोट डालते हैं? बिल्कुल। तो किसको डालेंगे वोट? मतदान नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन मतदान के मुद्दे तो होंगे। क्या मुद्दे लेके मतदान जाएंगे करने? भाई। अच्छा, आप बताइए। चलिए, हमारा कहना तो ये है कि मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने, कि हम जो नगर पालिका जिला परिषद में जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका वेतन कटवा दिया। ईओ साहब ने, जो बांदा के नई ईओ आई है लेडी, उनका नाम है नीलम चौधरी। नीलम चौधरी जो अभिशासी अधिकारी आई हुई है, और इनकी मर्जी से कटा हो या इन्होंने अपनी मर्जी से काटा हो, हर 46 कर्मचारियों का वेतन कटा है, जो बेचारे रात दिन नौकरी कर रहे हैं और डबल ड्यूटी जबरदस्ती ली जा रही है उनसे, और उनका सही समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा। और योगी जी ने कहा था इनको परमानेंट किया जाएगा, इनको समय हो गया है। और जो कि एक कर्मचारी ने अपने लड़के बच्चों को लेकर के आग लगा लिया, तरह की बात है, वो मर भी गया। और अभी तक वो बात इन्होंने पूरी नहीं की कि हम परमानेंट किसी को नहीं कराया, खाली बातों से इनका काम चल रहा है। क्या लगता है इनके लिए सबका साथ सबका विकास सरकार बोलती है? लगता है आपको काम कर रही है सरकार, मौजूदा सरकार, या बदलना चाहिए? नहीं भाई, अब ये तो मेरी समझ से तो काम कर रही है। आपकी समझ से कर रही है? हाँ। जैसे क्या काम कर रही है? भैया जी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रही है सरकार, गरीबों का बिल्कुल ही शोषण कर रही है। गरीबों का शोषण कर रही तो अनाज कौन बांट रहा है? 5 किलो अनाज बांट रही है सरकार, कह रहे हैं। तो लगाना पड़ा 2-2, 3 दिन। बिना लाइन लगाए पहले मिलता था क्या? नहीं, बिना लाइन लगाए पहुँचता था क्या? मिलता था, बिगड़ लाइन के मिलता था। लाइन तो भैया हमेशा लगानी चाहिए। तो मगर मिल जाता था, एक ही दिन में मिलता था। लाइन लगा के भी नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, आपको वो अंगूठा लगता है ना? तो नहीं लगता है, अंगूठा नहीं लगता। नहीं, अंगूठा 10 चक्कर डिजिटल कर दिया है सब, कहती है सरकार सब डिजिटल कर दिया है, आसान कर दिया है। बटरा 2-2 किलो मिलेगा, चावल खत्म, गेहूं खत्म, और चुनाव के बाद वो भी खत्म। चुनाव तक जो मिल रहा है, जो मिल रहा है। क्या कहेंगे? भाई अभी तो मिल रहा है, अब चुनाव के बाद जैसे पहले दिया है तो आज भी हो सकता है, आगे भी मिले। और कम कर दिया। कहती है सरकार के माफियाओं पे तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। योगी सरकार माफियाओं पे एक्शन लेती है। पहले जो सरकार थी उस पे गुंडा राज चलता था, लेकिन अब ये तो आप कहेंगे कि माफियाओं पे तो लगातार कमर कसी हुई है सरकार ने। बिल्कुल कसी हुई है भाई। तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही है और क्या नहीं हो रही है। नहीं हो रही ये कार्रवाई, तो आप भी जान नहीं है कि क्या कार्रवाई हो रही है और क्या नहीं हो रही। मतलब उसमें क्या कोई हो रही है? बताने की जरूरत नहीं है। किसके ऊपर हो रही, किसके ऊपर नहीं हो रही, सब आप लोग जानते हैं। मतलब क्या क्या नहीं लगता नहीं है आपको कि माफियाओं पे काम किया जा रहा है? आप बताइए कैसे हो रही कार्रवाई?
आप बता दीजिए, हम लोग तो बता ही रहे हैं। आप हमसे ज्यादा जानकार, आप हर जगह जाते हैं, हो रही है आपको कार्रवाई समझ में आ रही है कि दो तरफ में एक तरफ कुछ ऐसा हो रहा है। पूछ रहे हैं ना, बताइए आप आपको जो लगता है कार्रवाई हो रही है तो कहाँ हो रही है? कार्रवाई बताइए। एक तरफा नहीं हो कार्रवाई, रही है तो कैसे नहीं हो एक रही है? तरफा कार्रवाई, जो उनके पार्टी के हैं या पार्टी से संबंधित हैं, उन्होंने गए भाजपा ज्वाइन कर ली, सीधा उनके सारे पाप धुल गए। पार्शलिटी करती है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पॉलिटिक्स चल रही है। जो उनका दामन पकड़ ले वो उनका है, और जो उनके खिलाफ लड़े वो उनके दुश्मन है। यहाँ पे ना वो गल्ला दे के कोई एहसान कर रही, गल्ला तो हर गवर्नमेंट देती रही है, ये क्या कर रही है? देखिए सरकार पे, मौजूदा सरकार पर लगातार आरोप है कि अल्पसंख्यकों के साथ पश्चाताप करती है सरकार। ज्यादा भेदभाव का माहौल है। जो प्रधानमंत्री खुद ये भाषा का इस्तेमाल करता हो कि ज्यादा आप लोग कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपका जेवर छीन के कांग्रेस उनको देके जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। खुद तो 6-7 भाई बहन है, कितने भाई बहन है ये लोग, मोदी लोग 6-7 भाई बहन है। हमारे प्रधानमंत्री को ये भाषा शोभनीय है, अशोभनीय भाषा है। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो ये बात नहीं करते आप, ये बात आप बिल्कुल नहीं करते। यहाँ जनता जितनी खड़ी है, अगर किसी एक पंडित जी को चोट लग जाएगी तुरंत मुल्ला जी दौड़ के जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे चोट किसको लगी, चोट एक इंसान को लगी। एक प्रधानमंत्री जब ऐसी बात कर सकता है तो उनके नेताओं से क्या उम्मीद करेंगी आप? सबका साथ सबका विकास कर रही है सरकार। सब महंगाई है, सब महंगाई में सब आदमी परेशान है, बच्चे परेशान, न कोई कमाई है न कोई धंधा है, क्या करेगा आदमी? महंगाई के सामने क्या करेगा? उसके बाद भी हर आदमी चंगा है, ना कोई काम है ना धंधा। कुछ नहीं आदमी कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। कबूतरों को खिलाने वाला बजरा इंसान को खिला रहे हो क्या आपने? कबूतर और पक्षी समझ रखा है इंसानों को, क्या करेगा? इंसान को पक्षी समझ रखा है मोदी जी ने कि बाजरा खाइए आप लोग, बाजरे में आपका पेट भरेगा। आप मीडिया पत्रकार है, महिला पत्रकार है, आपका सम्मान करते हैं, आप ही बतलाइए क्या 2 किलो में आपका पेट भर जाएगा? क्या 2.5 लाख की कुछ बात कर रहे जो 2.5 लाख इन्होंने मकान बनवाने के लिए दिए, वो कार्यकाल में इनका काम पूरा हुआ है, सब पूरा हुआ है? हाँ, ऐसा नहीं है। सरकार बोलती है कि आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को ही मिला है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं है? जो उस पात्र की श्रेणी में आएंगे उसी को मिलेगा, बाकी हर आदमी कौन मिलेगा? जो उसकी जायज है उसकी तो उसको मिल रहा लाभ है। है गवर्नमेंट का, लाभ सबके लिए होता है, और हमें जो चीज का लाभ मिलेगा तो हम गवर्नमेंट के विपरीत नहीं बोलेंगे। ये लाभ सबको है भाई, हम उस चीज को जब ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, नहीं भरेंगे तो कोई हमारे घर देने हमको नहीं आएगा। विकास में हम उनके साथ हैं, लेकिन वो सबको साथ लेके चलें, सबको अलग अलग रहना। पक्षपात करती है सरकार, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। बताइए। असल में देश का चौथा पिलर पत्रकार होता है, जी। बात मानती हैं? आजकल चौथा पिलर कहाँ है, आप मुझे ये बता दो। हाँ, आप हमसे सवाल कर रहे हैं? चौथा पिलर कहाँ है, आप मुझे ये बताइए। चौथा पिलर कहाँ है? दूसरी बात, आप योजना को लेकर कह रहे हैं, उसको चौथे पिलर को भी दबाया जा रहा है, पिलर कहाँ है? उसको भी नहीं छोड़ रही। आप सच को दबाइए और जो उनकी योजना है उसको बढ़ाइए। बात ये उनका की यहाँ नहीं है, बात यहाँ सच और झूठ की नहीं है, बात यहाँ एक और है। आप योजना आप के लिए- अपनी बात रखिए ना, आपके मुद्दे क्या है वो आप बताइए। योजना की बात कर रही हैं। अभी इंडियन बैंक में आज 2021 में मुझे लोगों ने कहा कि 10,000 का लोन मिल रहा है निःशुल्क। हाँ भैया, 10,000 का लोन मिल रहा है निःशुल्क। मैंने ये मेरा हिंदुस्तान, इधर आइए भाई साहब। बिल्कुल, अभी आप जो बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, बहुत ये शानदार। मेरा हिंदुस्तान है, तो ये तो आपका बड़कपन है ना भैया। ये मेरे भाई है। ये हिंदुस्तान अभी है। आप जो बोल रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक ही है और एक ही मत होकर के भाजपा को वोट देने जा रहा है। देंगे, बिल्कुल देंगे। भाजपा को देंगे वोट? हम वोट विकास को देंगे, बिल्कुल भाजपा को देंगे, ये भी भाजपा को देंगे वोट, ये भी भाजपा ही है। अच्छा चलिए आपसे पूछते हैं, आप भाजपा को वोट देंगे? 5 मुझे मुद्दे बताइए, क्यों देंगे? हम वोट विकास के नाम पे देंगे। विकास हमारे सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर कोई वोट नहीं है? जो भी करेगा, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो सपा के हो, चाहे कांग्रेस, तो हम उनके साथ हैं। हम अभी बोले भाजपा को वोट हम देंगे, सारे विकास वालों को वोट अभी देंगे। बोले भाजपा को वोट देंगे। हम विकास को वोट देंगे। हम आप पलट रहे हैं बार बार, हमारे भाई आप उनको देख के पलट रहे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं मैडम आप पलट रहे हैं। देखिए, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, बताइए। मुसलमान किसको वोट देता? देखिए ये तो भाजपा को देंगे कह रहे हैं, आप पलट रहे हैं। आप पूछ रही है ना, हम तो सबको देते हैं।
गठबंधन चिल्ला रहे थे। अभी आप गठबंधन नहीं, अभी आप बच्चे पैदा करने की बात नहीं, हमारी सुनिए। अभी कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, हम बात कर रहे हैं, नहीं गलत नहीं, हम बात कर रहे हैं, रुकिए देखिए ये आपकी बात है कि रुकिए हम बात कर रहे हैं। ये जो आपकी बात है बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर भाईचारा है, सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ आप बातें कह रहे थे, तो सही कह रहे थे, हम कह रहे सही कह रहे थे। अभी आप दूसरी बात कर रहे थे, अब आप पलट रहे हैं। पलट नहीं रहे आप मैं पलट नहीं रहा हूँ, मैं अच्छा, हमें आपका नाराजगी लग रही है, कुछ चीजों से नाराजगी है, लेकिन आपको लगता है सरकार विकास कर रही है? नहीं, विकास, हम विकास के साथ खड़े हैं, हम आपसे कहते हैं नाराजगी नहीं। जो एक देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री पद में बैठा है, वो भाषा जो गलत होगी तो उसको हम गलत कहेंगे। हमने और कोई विरोध नहीं किया, बिल्कुल अपनी बात, मैंने किसी को गलत नहीं कहा, ना मैं भाई को गलत कह रहा हूँ। महंगाई हमारे भाई टहल रहे हैं, नहीं मैं किसी के प्रवक्ता नहीं है भाई, मैं एक मैकेनिक को रोज कमाता हूँ, आप काम करवाते हो। हमारे ये भाई साहब जो हैं, हमारे ये जो भाई साहब हैं, ये अंदर से पूरे भाजपाई हैं। इनकी माताओं बहनों के साथ अभी तक जो भी शोषण होता था, तीन तलाक कानून जो आया है, उसके तहत इनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता इन्हीं को। अच्छा, 3 तलाक का कोई मसला नहीं है, नहीं कोई भी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो नारा हमारे मोदी जी ने दिया है, उसके तहत सबसे पहले जिन भाइयों का हमारे भला किया जाता है वो हमारे यही भाई। अरे बहुत बढ़िया। नहीं